आज हम कक्षा 12 की जो मैथ है उसमें जो रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था एक्सरसाइज 1.1 का, उसका वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो आज सॉल्व करेंगे। इसमें दिया क्या गया है कि सिद्ध कीजिए कि n क्रॉस n पर परिभाषित संबंध r, यानी जो r है रिलेशन है वो सबसेट है n क्रॉस n का नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, जहां जो रिलेशन है वो दिया गया है क्रमित युग्म में a कामा b रिलेटेड है c कामा d से इस प्रकार कि AD बराबर BC, यानी पहले का गुणा चौथे से और दूसरे का गुणा तीसरे से, पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, एक तुल्यता संबंध है। हम अभी तक जो रिलेशन पढ़ रहे थे उसमें क्रमित युग्म में नहीं दिया गया था, उसमें जैसे दिया जाता x रिलेटेड y, अब इसमें x रिलेटेड y नहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है अगर x रिलेटेड y था तो हम इसे लिखते कैसे थे कि r इक्वल्स टू सेट x कामा y, ऐसे लिखा जाता था। यानी पहले आगे वाला लिखा जाता था डोमेन होता था और पीछे वाला रेंज होता था। तो इसमें भी सेम वही चीज है कि आगे वाला क्या है, इसको डोमेन है इसका, तो r बराबर यहां से लिखेंगे, आगे वाला डोमेन है, डोमेन में कौन सा एलिमेंट आया है, a कामा b आया है, ये आया क्रमित युग्म में, ठीक है। कामा y की जगह पर देखो कितना आया है, c कामा d, ये इस प्रकार है कि AD बराबर जो है वो BC है। बस अब हमको ये दिखाना है, वो ऐसे लिखा था हमने ऐसे कर दिया, अब हमको ये दिखाना है कि ये कौन सा संबंध है, तुल्यता। और हम जानते हैं जो तुल्यता संबंध होता है उसके लिए तीन चीजें हमको प्रूव करनी होती है। जो सबसे पहला होता है उसमें होता है स्वतुल्य। तो सबसे स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि x कामा x जो है वो r में बिलोंग्स करना चाहिए। अगर x कामा x r में बिलोंग्स कर रहा है, इसके बेस पर हम बता रहे हैं अभी तक जो पढ़ा वो क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। कहने का मतलब स्वतुल्य संबंध कब होगा, जब x की जगह पर देखो कौन आया है आगे, x की जगह पर a कामा b, तो a कामा b, दूसरे वाले x की जगह पर a कामा b, ये किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए r में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ मंझला ब्रैकेट लगा देंगे, किस में होना चाहिए, r में होना चाहिए। खास बात, अब जब a कामा b और c कामा d जो है, ये दो जो एलिमेंट है r में थे, तब AD बराबर कितना आया, BC, यानी पहले वाले का गुणा चौथे के साथ और दूसरे का गुणा तीसरे के साथ। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, पहला यदि, और यदि ये r में अगर होगा तो पहला गुणे चौथा जो है वो बराबर होगा दूसरा गुणे तीसरे के, ठीक है ना। तो पहला कौन है इसमें, पहला है a, चौथा कौन है b, बराबर दूसरा कौन है b, एक तीसरा क्या है a है। तो इसे देखो क्या लिखा हुआ है, AB बराबर BA, और AB बराबर BA जो कि क्या होता है, सत्य होता है। a और b का गुणा कराएंगे जितना उतना ही क्या आएगा, BA आएगा, जो कि सत्य है। यानी कि R जो है वो स्वतुल्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आता है, सममित आता था सेकेंड नंबर, और सममित के लिए हमने क्या पढ़ा था, अगर x कामा y r में मिल रहा है तो y कामा x भी r में मिलना चाहिए। तो जो x की जगह पर लिया गया वो देखो क्या है, x की जगह पर a कामा b, यदि a कामा b x की जगह पर कामा y की जगह पर क्या लिया गया, c कामा d r में है,
तब हमको लाना क्या है, पलट देंगे सी कामा डी कामा ए कामा बी, वो भी आर में होना चाहिए। यदि ये आर में है, हमको ये दिया गया, ये लाना है, ये दिया गया, तब ए का गुणा किससे हुआ था, डी के साथ, बी का गुणा किसके साथ हुआ था, सी के साथ, पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा। तब हम यहां से इसे क्या लिख सकते हैं, अब इसमें क्या होता है, पहला गुणे चौथा लाना है, जो हमको ये चीज हमको ध्यान देना है कि लाना क्या है, हमको लाना पहला गुणे चौथा यानी सी बी बराबर तीसरा गुणे दूसरा गुणे तीसरा, दूसरा क्या है, डी है, और तीसरा क्या है, ए है, तो सी बी बराबर डी ए लाना है। तो हम इसे लिख देंगे, इधर लाएंगे, सी को आगे बी को पीछे और डी को आगे ए को पीछे। तब देखो पहले को किसके साथ लिया गया है, चौथे के साथ, और दूसरे वाले को किसके साथ लिया गया है, पहले वाले के साथ, तीसरे वाले के साथ ना। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, अतः ध्यान से देखिए, सी कामा डी कामा ए कामा बी आर में था, तो सी बी बराबर क्या आया, डी ए। तो देखो हमने सी बी बराबर डी ए ला दिया, तो इसका मतलब जो सी कामा डी है कामा ए कामा बी जो है, इसका उल्टा जो कि होता है, ये भी आर में है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, यानी आर क्या है, सममित भी है, आर सममित है। चलिए हम स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं, संक्रमक के लिए देख लेते हैं। तो संक्रमक के लिए क्या होता है, तो सबसे पहली चीज हमको लाना क्या है, ये देखेंगे। तो हमको दिया गया ए कामा बी जो है संक्रमक के लिए, यदि आर में है, और बी कामा जो सी है, जहां से खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट, वो भी आर में है, तब ए और सी भी आर में होने चाहिए। ये था एक एलिमेंट के रूप में। लेकिन हमको जो रिलेशन दिया गया वो किसके रूप में दिया गया है, हमें रिलेशन दिया गया क्रमित युग्म की जगह दिया गया है, क्रमित युग्म के रूप में। ए कामा बी जो दिया गया, इसे एक्स कामा वाई अभी तक मान रहे हैं, तो एक्स कामा वाई कामा जेड मान लेंगे इसे, और ये क्या हो गया हमारा एक्स कामा जेड, जैसा अभी तक मान करके चले वैसा। तो एक्स की जगह पर देखो क्या है, एक्स की जगह पर ए कामा बी है, फिर कामा, y की जगह पर देखो क्या है, y की जगह पर देखो ये x था, ये y था, y की जगह पर c कामा d है। ये अगर r में है, समुच्चय का चिन्ह ना लगाइए, नहीं ये सेट बन जाएगा ना, सबसेट का लिए बन जाएगा, तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ एक बड़ा ब्रेकेट लगा दें, कौन सा ब्रेकेट, बड़ा ब्रेकेट लगा दीजिए, नहीं सेट में लिखेंगे तो ये सबसेट का चिन्ह बन जाएगा। अगर ये था आर में, तब क्या आया, पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, इक्वेशन नंबर क्या आया, फर्स्ट। इसके बेस पर देखो y और z, y किसी तीसरे z, y क्या था, y की जगह पर देखो हमने क्या लिखा, c कामा d था, तो देखो a b c d आया। अब z की जगह पर हम क्या मान लेंगे, हम ये e कामा f, ठीक है। यदि ये r में है, ध्यान दीजिए क्रमित युग्म के रूप में हमको अवयव लेना है, x की जगह पर a कामा b, y की जगह पर c कामा d, y की जगह पर c कामा d, तब z की जगह पर e कामा f। तब क्या होगा, पहला गुणे चौथा यानी c गुणे f बराबर दूसरा गुणे तीसरा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखेंगे यहां पर एक चीज और, अभी सेकेंड ना नाम देंगे, यहां पर देखो d वाला आगे था और c वाला किधर था, पीछे, तो d वाला आगे कर देंगे, तो DE बराबर इधर ले आएंगे CF, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमको लाना क्या है कि Z का x कामा Z वो R में होना चाहिए, तो x की जगह पर हमने क्या माना था, A कामा B, Z की जगह पर देखो क्या लिया गया है, E कामा F, ये R में मिलना चाहिए। और ये तभी संभव होगा जब A का गुणा पहले का गुणा चौथे से बराबर होगा दूसरे का गुणा तीसरे से, यानी AF बराबर BE ले आएंगे, तब ये इसके बराबर ये चीज मिल जाएगा हमको। तो यही करना है, तो क्या कराएंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट को हम भाग कराएंगे सेकंड के साथ, तो इधर है AD भाग कराएंगे, इधर क्या है DE बराबर इधर क्या है BC, और इधर क्या है CF, C से C कैंसिल, D से D कैंसिल। अब देखो क्या आया यहाँ पर, यहाँ आया A के बटे में E बराबर B के बटे में F,
हमको लाना क्या है ए एफ, यानी इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर। ए एफ बराबर क्या लाना था बीई। अगर ए एफ बीई के बराबर है तो हमने बताया था हम इसे क्या लिख सकते हैं, पहले को किसके साथ लेना है, पहले को लेना है दूसरे के साथ। तो पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा। दूसरा क्या है बी, तीसरा क्या है ई, चौथा क्या है एफ। ये भी क्या होगा, ये आर में बिलोंग्स करेगा। ठीक है ना, यानी आर क्या है, संक्रमक है। इससे ये सिद्ध होता है कि आर संक्रमक है। ये चीज हमको नहीं लेना, ये रफ कार्य के लिए है। ये किसके लिए है, रफ कार्य के लिए है। थोड़ा देख लेते हैं स्क्रीन पर आ रहा है कि नहीं। हाँ तो चलिए स्क्रीन पर आ रहा है। ठीक है, तो यानी ए कामा बी जो है, ए कामा बी और ई कामा एफ आर में होंगे, क्योंकि पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा आ रहा है। ये बराबर आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है ना, इसी से हम उल्टा करके यहाँ पर लाए। तो देखो आर स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रमक है, यानी आर क्या हो गया, यानी नीचे हम लिख सकते हैं अतः आर एक तुल्यता संबंध है। बस हमको ये याद रखना कि लाना क्या है। तो जैसे यहाँ पर था x कामा x, यानी a कामा b से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा कब संभव होगा, जब पहला गुणे चौथा बराबर होना चाहिए किसका, दूसरा गुणे तीसरे के। जब a कामा b और c कामा d r में था तब ad बराबर पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा आया। तो जब x कामा x r में होगा तो पहला गुणे चौथा यानी x कामा x के लिए लिया जाता है। डोमेन और रेंज सेम रहते हैं। तो ए बी बराबर बी ए आया, और हमको पता है यदि ए बी बराबर बी ए आया तो ए कामा बी और ए कामा बी आर में बिलोंग्स करेगा, अतः ये स्वतुल्य है। ऐसे ही हमको सम्मित के लिए क्या होता है, एक्स कामा वाई आर में मिल रहा है तो वाई कामा एक्स भी आर में मिलना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक्स की जगह पर ए कामा बी, वाई की जगह पर सी कामा डी लिया गया था, एक्स कामा वाई है ना। और तब हमको लाना क्या है, सी कामा डी, यानी इसे आगे करेंगे इसको पीछे कर देंगे, ये भी मिलना चाहिए इसका उल्टा। तो यदि ए कामा बी सी कामा डी आर में है तो ए डी बराबर बी सी, ये हमको पहले से ही दिया गया है। ठीक है, और हमको लाना क्या है, सी पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, यानी सी बी बराबर डी ये लाना है। तो इसे हम क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे और इसके जैसे लाने का प्रयास करेंगे। तो ये देखो हमको क्या लाना था, सी बी बराबर डी ए, तब ए सी डी ए बी के साथ आर में बिलोंग्स करेगा। तो देखो पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो पहला पहले को लेंगे दूसरे के साथ, तीसरे को लेंगे चौथे के साथ, ये भी क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ये तो उल्टा हमको मिल गया है। तो संक्रमक के लिए क्या होता है, एक्स कामा वाई आर में है, वाई कामा जेड आर में है, तो एक्स कामा जेड भी आर में होना चाहिए। तो एक्स कामा वाई आर में है तो एक्स की जगह पर ए कामा बी क्रमित युग्म लिया गया था देखो, और y की जगह पर सी कामा डी लिया गया था तो सी कामा डी लिख दिया गया। तो ये कब, ये आर में कब था, जब एडी बराबर क्या था, बीसी, पहला गुणे चौथा बराबर दूसरा गुणे तीसरा, एडी बराबर बीसी। y कामा जेड यदि आर में मिल रहा हो, मान लिया हमने कोई एक तीसरा भी है, y जो है जेड के साथ रिलेशन बना रहा है, क्योंकि n क्रॉस n है, नेचुरल नंबर अनंत तक होती जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, y की जगह पर देखो क्या लिया गया था, सी कामा डी, डी के बाद ई कामा एफ हम ले लेंगे जेड के लिए। ठीक है, तो पहला गुणे चौथा यानी सी एफ बराबर दूसरा गुणे तीसरा डीई, इक्वेशन सेकंड मान लिया, लेकिन डीई को इधर लाया, सी एफ को इधर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसमें ए डी इधर, डी इधर था, सी इधर था, तो इसमें भी डी इधर लाएंगे, इधर लाएंगे, भाग करा देंगे। तो देखो हमको लाना क्या है, एक्स कामा जेड आर में। एक्स की जगह पर देखो क्या लिया गया, एक्स की जगह पर ए कामा बी था, तो ए कामा एक्स की जगह पर ए कामा बी, और जेड की जगह पर हमने क्या माना, ई कामा एफ। ये आर में हमको मिलना चाहिए, ये हमको लाना है। लाना है इसका मतलब पहला गुणे चौथा ए एफ बराबर दूसरा गुणे तीसरा वो होना चाहिए। तो ए एफ बराबर बीई अगर जो है तब भी होगा, तभी ए बी कामा ई एफ जो है आर में होगा, यही चीज तो है। ये दोनों आर में कब होंगे, जब ए डी बराबर बी सी होगा। तो ये दोनों आर में कब होंगे, जब ए एफ बराबर बीई होगा। तो हमको ए एफ बी के लाना होगा बराबर, तब ये बराबर इसमें आ जाएगा। तो ए एफ देखो बीई के बराबर आ गया, तो इसलिए पहला गुणे दूसरा ए कामा बी बराबर तीसरा गुणे चौथा ई कामा एफ, ये भी आर में होंगे, यानी आर संक्रमक है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।